गुड मॉर्निंग। आज जो है मैथ में स्टैटिक्स चैप्टर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे बिहार बोर्ड का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा आप लोग बना सकते हैं। और पार्ट 1 ये रहेगा, पार्ट 2 जो नेक्स्ट होगा उसमें आप माध्यम बहुलक का जो भी होगा बनाने का प्रोसेस होगा फार्मूला से उसको बना सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पढ़ने से आप जितना ऑब्जेक्टिव होगा क्लास 10 का आप बना सकते हैं। स्टैटिक्स को पहले हम दो भाग में बांटते हैं। एक हो जाएगा आपका डाटा के रूप में अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। एक होता है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड का मतलब होता है अवर्गीकृत आंकड़े। ग्रुप्ड का मतलब होता है वर्गीकृत आंकड़े। अनग्रुप्ड डाटा के अंतर्गत इंडिविजुअल सीरीज आता है। इंडिविजुअल सीरीज को बोलते हैं, हिंदी में इसे बोला जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। ग्रुप डाटा में दो आते हैं, एक डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट सीरीज, इसको बोलते हैं खंडित सीरीज, खंडित श्रेणी। और दूसरा हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस सीरीज। इसको बोलते हैं सतत श्रेणी। इंडिविजुअल कहने का मतलब होता है जब डाटा अलग अलग, जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, 4, 5, ये इंडिविजुअल हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसमें तीन चीज पढ़ेंगे, माध्य, माध्यक, माध्यक, बहुलक। माध्य को दूसरा नाम बोलते हैं समांतर माध्य, इसे औसत भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, या एवरेज भी बोलते हैं। माध्यक को हम मीडियम भी बोलते हैं, जिसमें इसको मीडियन बोलते हैं, और बहुलक को मोड बोलते हैं। माध्य को सूचित करने के लिए एक्स डैश, इसको पढ़ने का तरीका होता है एक्स डैश या एक्स बार बोला जाता है। माध्य पढ़ते हैं, माध्य को होता क्या है बता दें। सूचित करने के लिए एक्स डैश से करते हैं, एक्स डैश या एक्स बार परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, या इसको बोलते हैं आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे 2, 3, 4, 1, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होगा, परीक्षणों का योग, जो भी डाटा दिया है उसको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 4 + 1 बट्टा कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग कर दीजिए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 बट्टा 4, काटिएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 बट्टा कितना है 2, यानी कितना हो गया 2.5, 2.5 आ गया। ये आपका माध्य आ गया। ये जनरली अगर डाटा दिया रहेगा डिस्क्रीट में तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नेचुरल नंबर में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका निकालने के लिए तो आप जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी में बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि n प्राकृत
संख्याओं का n प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला, जैसे 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक होगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इसी में क्वेश्चन और बन जाता है, n प्राकृत संख्याओं का संख्याओं का माध्य बराबर n इंटू n प्लस 1/2। माध्य में कितना है, माध्य अगर आप दे रहे हैं तो माध्य में इसकी n से स्टार्ट है, तो n से स्टार्ट है तो क्या n से भाग देना पड़ेगा। n से इसमें भाग दे दीजिए। इसको चेंज करने के लिए आपको बताए हुए हैं n इंटू n प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, ये बड़े वाला बट्टा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, n को n/1 लिख सकते हैं, पलट जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा n से n कट जाएगा, कितना हो जाएगा n प्लस 1/2। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा तो n प्लस 1/2 होगा और n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होगा। अब देखिए n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी में पूछ देगा n प्राकृत सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सॉरी योग नहीं, माध्य होगा। तो माध्य के लिए कितना क्या करना पड़ेगा, n है तो n से भाग देना पड़ेगा। पीछे की तरफ n से n कट जाएगा, क्या आएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। लेकिन यहाँ पर n क्या होगा याद रखिएगा, अंतिम संख्या में 2 से भाग दीजिएगा। अंतिम संख्या जो होगा n का जो मान होगा अंतिम संख्या में 2 से भाग कीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। ये बी में जो है माध्यक देखते हैं। माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मेडियन। इसका शॉर्ट में मीनिंग समझते हैं बीच वाला। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो देखिए, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना। माध्यक जो निकाला जाता है, माध्यक निकालने के लिए जो बीच वाला मान होता है वही होता है। उसको निकालने के लिए पहले जो डाटा दिया होता है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। सजाने के बाद या तो 2 कैटेगरी, या तो संख्या सम होगी उसकी या नहीं तो विषम होगी। सम के लिए आप जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 6 7 5 8 10 9, मान लीजिए इतना संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 9 संख्या है, इसको पहले सजा लेते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में अगर सजाते हैं, आरोही इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। इसमें सजाइएगा तो पहले छोटा लिखिएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी आरोही क्रम लिखने का मतलब होता है कि छोटा से आप बड़ा की तरफ जाइएगा। सबसे पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, 2 के बाद बड़ा हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ क्या है विषम, कितना है संख्या इसका विषम। जब भी विषम होगा आप दोनों तरफ इक्वलाइज कर दीजिए, 1 2 3 4 इधर से 4 इधर से, यानी बीच वाला संख्या कितना होगा 6। इसका मतलब 6 क्या हो गया, माध्यक हो गया। ठीक है, इसी में एक और टाइप बन जाएगा, जैसे 1 2 4 6 7 5 8 10 9। एक और संख्या मान लीजिए इसमें 3 घुसा देते हैं, 3 इसमें डालने के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसकी संख्या कितना हो गई सम।
और जब संख्या सम हो जाती है तो इसको भी आरोही अवरोही सजाइए, आरोही सजाइए। 1 2, 1 से 10 तक डिजिट आप लिख दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 लिखने के बाद देखिए इसमें तो सम संख्या है, बराबर कीजिएगा तो 5 इधर 5 इधर, बचा ही नहीं, इसलिए बीच वाले जो दो संख्या है उसको रहने दीजिए। उसके बाद 4 इधर छाड़ दीजिए, 4 इधर छाड़ दीजिए, 4 इधर 4 इधर, बीच वाला ये दो संख्या है ना, इसी दो संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, इसका माध्य क्या आ जाएगा 5 + 6/2, 6 5 11/2 यानी 5.5। ठीक है, ये माध्य हो गया। अगर इसको फार्मूला से बनाइएगा, सूत्र से, अब फार्मूला से इसको बनाइएगा तो देखिए, जैसे छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5, इसका माध्यक आपको निकालना। ये तो सजा हुआ है ही, इसकी संख्या कितनी है 2 2 4 5, विषम है। विषम के लिए आप लोग याद रखिएगा, जब विषम होता है माध्य के लिए n + 1/2 माँ पद जो होता है, वहाँ पद कहने का मतलब इसका जो मान आएगा उतनामा पद उसका माध्यक होता है। सजाने के बाद, आरोही अवरोही में सजाने के बाद, यहाँ तो सजा हुआ है 1 2 3 4 5, n का मान यहाँ कितना हो गया 5 ना, 5 है, पुट कीजिए 5 + 1/2, वहाँ पर कितना कितना हुआ 5 1 6/2, तीसरा वहाँ पर देखिए 1 2 3, यही ना है, ये माध्यक हो गया। ये फार्मूला से आपका हो गया, वो डायरेक्ट हो गया, ये फार्मूला से बनाइए। ये जब विषम होगा तब, अगर सम होगा तब देख लीजिए एग्जाम्पल में 1 5 4 3 2 6। ठीक है, यहाँ संख्या कितना हो गया 2 2 4 6, संख्या कितना हो गया सम। अगर सम होगा तब क्या कीजिएगा, सम के लिए देखिए n/2 वहाँ पर प्लस n/2 + 1 वहाँ पर /2। n का मान यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, 6/2 + 6/2 + 1/2, 6/2 कहने का मतलब 3 + 6/2, 3 1 4/2, 4 3 7/2 यानी 3.5 इसका आएगा। कितना आएगा 3.5। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो फार्मूला से हो गया, अगर आप ऐसे बनाइएगा डायरेक्ट में, डायरेक्ट भी ऐसे बनेगा। देखिए सजा लीजिए 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर आपको बताए थे कि जब संख्या क्या हो सम, तो 2 इधर से 2 इधर से छट गया, बीच वाला दो संख्या है 4 3 7/2 यानी 3.5। आप अगर फार्मूला से बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, और डायरेक्ट बनाइएगा तो इस ढंग से बनाइएगा। इसको डायरेक्ट बनाइएगा तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5, 2 इधर छाड़ दीजिए, 2 इधर, बीच वाला हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया। तीसरा पर वहाँ पर हो गया आपका ये। ठीक है, माध्यक का ये फार्मूला जो था ये आपका कंप्लीट हुआ, माध्यक का। आप बहुलक पढ़ेंगे। चलिए पार्ट सी में हम जो है बहुलक पढ़ते हैं। बहुलक इंग्लिश में उसको मोड बोला जाता है। बहुलक होता क्या है, जो शॉर्ट में याद रखिएगा, जो अधिकतम बार आता है, जो अधिकतम बार आता है। अधिकतम यहाँ पर डाटा जो है हार्ड है, यहाँ जिसकी भी चर्चा करेंगे डाटा कर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जो अधिकतम बार जिसका डाटा आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 3 तरह से, 1 2 3 4, एक ये लेते हैं, फिर दूसरा 1 1 2 2 4 5 6, तीसरा 1 1 4 6 7 8 9 2 1 2 3। 3 टाइप में आप देखिए, अगर पूछता है इस टाइप में इसका बताइए बहुलक कितना है, बहुलक आपको सब एक एक ही बार आ रहा है। ठीक है, इस टाइप अगर पूछा
ऑप्शन में आपका सभी रहेगा, 1 2 3 4 5, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका ऑल हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी बहुलक हो जाएगा, क्योंकि एक बहुलक का मतलब होता है अधिकतम बार, यहाँ कोई अधिकतम बार नहीं दिख रहा है, सब अपने आप में अधिकतम है, इसलिए इसका ऑप्शन ऑल हो जाएगा। दूसरा टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ एक कितनी बार है, इधर कर देते हैं, एक जो है 2 बार है और 2 जो है ये भी 2 बार है, यानी सेम बार है, इसका मतलब इसका बहुलक 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में ये देखिए, इसमें सबसे अधिकतम बार कौन आपको दिख रहा है, एक कितना बार है, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ बहुलक कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया बहुलक। बाद में आप पढ़ लिए परीक्षणों का 1 बटा परीक्षणों की संख्या। माध्यक में अगर सम हो तो क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वलाइज करके बीच वाली संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, वो आपका हो जाएगा माध्यक। अगर विषम होगा तो विषम में दोनों साइड बराबर करें, जो बीच वाला होगा वही हो जाएगा। फार्मूला से निकालिएगा तो n/n+1/2 जो है वो सम वाला आ जाएगा। विषम वाला निकालने के लिए n/2 + n/2 + 1/2, सर ये सम में हो जाएगा। और बहुलक जो अधिकतम बार आता है, आपका ये बेसिक था माध्यक बहुलक। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। और कुछ जो है सारांश वाले पॉइंट आप देख सकते हैं, जो आपको बनाने के लिए यूजफुल होगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम अंक प्लस न्यूनतम अंक बट्टी 2। दूसरा होता है परिसर, इसी को रेंज भी बोला जाता है, इसी को परास भी बोला जाता है। क्या होता है, उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। इसका कभी पूछता है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह कई बार पूछ देता है। सिर्फ एक को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के लिए इस प्रकार से, 3 के लिए इस प्रकार से, 4 के लिए इस प्रकार से, 5 के लिए 1 2 3 4। 5 ऐसे मत लिखिएगा, 5 लिखने गलत हो जाएगा। 5 लिखा क्या जाता है, कट किया जाता है। अगर 8 लिखना हो, 8 निकल गएगा, 1 2 3 4 5 गलत हो जाएगा। 4 तक कैसे, 5 हो गया, 6 7 8, ये 8 चिन्ह, ये आपका मिलान चिन्ह हो गया। परिसर गुणांक, परिसर गुणांक, परिसर गुणांक क्या होता है, उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक बट्टा उच्चतम अंक प्लस निम्नतम अंक। ठीक है, पांचवा एक फॉर्मूला होता है बहुलक का, याद रखिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। इसमें विद्यार्थी सब कन्फ्यूजन कर जाता है कि 3 पहले होगा या 2, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। देखिए माँ ध य क 4 लेटर इसमें है, एक कम कर दीजिएगा 3। माँ ध य 3 लेटर है, जिसमें एक कम कर दीजिएगा 2, यानी सबसे पहले बड़ा रखिएगा माध्यक, उसके बाद छोटा माध्य। 4 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा। ये 5 फिर आगे बताते हैं इसमें। छठा पॉइंट देखिएगा, संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इसको इंग्लिश में ओजीव बोलते हैं, ओजीव। 7वां पॉइंट याद रखिएगा,
संचयी बारंबारता के लिए, संचयी बारंबारता के लिए वर्ग अंतराल किस रूप में होना जरूरी है बताएंगे। अपवर्जी विधि में, किसमें? अपवर्जी में होना है, इसको अपवर्जी में होना है। तीसरा 8वां पॉइंट याद रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में? एक माध्य होती है, दूसरा माध्यक होती है, तीसरा बहुलक होती है। 9वां पॉइंट याद रखिएगा, संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता का उपयोग माध्यक के लिए किया जाता है, माध्यक के लिए किया जाता है, न कि माध्य या बहुलक के लिए। ये नोट में आप याद रखिएगा, ये लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना क्या है कि संचयी बारंबारता जो वक्र है वो त्वरण कहलाती है। संचयी बारंबारता के लिए वर्ग अंतराल अपवर्जी अभी बताएंगे। सतत श्रेणी में जो है अपवर्जी समावेशी से कम से अधिक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछता है क्या होता है क्या नहीं होता है, अपवर्जी बनाएगा तो उसमें 3 याद रखिएगा, माध्य माध्यक बहुलक होता है। संचयी बारंबारता का उपयोग जो है माध्यक के लिए किया जाता है, न कि माध्य या बहुलक के लिए। यहाँ पर पूछेगा संचयी बारंबारता का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन में रहेगा माध्य माध्यक बहुलक विचलन कुछ किसी के लिए, आपको क्या मानना है? माध्यक के लिए किया जाता है। संचयी बारंबारता हो गया, इतना नोट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बता रहे करें। एक और इसमें पॉइंट याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। बहुलक निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? याद रखिएगा, समान होना चाहिए। ठीक है, वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको ए में तो बता दिए इंडिविजुअल, बी में डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज, इसको हिंदी में लिखा दिए थे खंडित श्रेणी होता है। खंडित कहने का मतलब जैसे 2 3 4 5, 2 2 3 3 4 5 6। अब ये डाटा दिया हुआ है अलग अलग करके, खंडित है अलग अलग। यहाँ पर एक बताए थे चर का जो होता है एक्स वाई को चर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे चर का मतलब होता है बदलने वाला। जैसे कभी 2 है, कभी 3, कभी 4 5, ये चर हो गया। तो चर के लिए हम एक्स, इसको टेबुलर फॉर्म, जब डिस्क्रीट चीज की चर्चा करते हैं तो इसका कहने का मतलब होता है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म में, यानी टेबल के रूप में लिखा जाता है। आप समझिएगा कैसे कि डिस्क्रीट सीरीज का है, तो जब टेबल के फॉर्म में लिखा रहेगा तब समझिएगा ये डिस्क्रीट सीरीज का है। जैसे एक्स लिखिए टेबल के रूप में, एक्स के जगह ये डाटा लिखिएगा कि जो जो आया पहले उसको लिख लीजिए। एक बार 2 आया है, एक बार 3 आया है, एक बार 4 आया है, एक बार 5 आया है, एक बार 6 आया। इसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल को हम एक्स से सूचित करते हैं। क्यों? 2 है, 3 4 5 अलग अलग। एफ से होता है फ्रीक्वेंसी, इधर लिख देते हैं, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका मतलब बारंबारता, बारंबारता। और एक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल, इसको हम चर बोलते हैं। चर का मतलब बदलने वाला, यहाँ पर मान बदल रहा है इसलिए इसको एक्स के रूप में सूचित करते हैं। अब इसको देखिए,
जैसे 2 कितनी बार है देखिए, 1 2 3, 3 हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबार था, कितना बार आया, 2 कितना बार, 3 बार। 3 कितना बार आया देखिए, तो 1 2 3, ये भी 3 बार। 4 कितना बार है, 1 2, 2 बार। 5 कितना बार है, 1 2, 2 बार। 6 कितना बार है, 1 बार, एक ही बार है ना, एक। तो डिस्क्रीट आप समझ रहे हो, खंडित मतलब, खंडित का मतलब टुकड़ा जिसमें अलग अलग है, तो उसको अगर हम टेबलर फॉर्म में सजाते हैं तो वो डिस्क्रीट सीरीज हो गया। इस टाइप से दिया रहेगा तो मैथमेटिक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये पार्ट, ये बी हो गया। सी में आप देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है, इसको बोलते हैं सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। और सतत श्रेणी में जो है, इसका मतलब लगातार है। इसमें 4 पार्ट याद रखिएगा। एक होता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मेथड। दूसरा हो जाएगा इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मेथड। तीसरा हो जाएगा लेस देन, लेस देन। और चौथा आ जाएगा मोर देन, मोर देन, या इसको ग्रेटर देन भी बोलते हैं, ग्रेटर देन। एक्सक्लूसिव को बोलते हैं अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। इंक्लूसिव बोलते हैं समावेशी विधि, समावेशी विधि। लेस देन हो गया आपका से कम, और मोर देन या ग्रेटर इसको बोलते हैं से अधिक। यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि आप सतत श्रेणी में 4 प्रकार की विधि पढ़ होती है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, लेस देन, मोर देन या ग्रेटर देन। उसको अपवर्जी, समावेशी, से कम, से अधिक। यानी जो भी अगर आपका डाटा दिया रहेगा उसको अधिकांशतः इसमें समावेशी में दिया था वर्जी बदलिएगा, से कम से लिखा उसको भी वर्जी बदल सकते हैं, और से अधिक है उसको भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो अपवर्जी भी देखते हैं। अपवर्जी विधि, समावेशी विधि, समावेशी विधि, से कम, से अधिक, से अधिक। अपवर्जी विधि में क्या होता है देखिए, वर्गांतराल जो है, अपवर्जी विधि में क्या होता है, जहाँ पर ये अंत होता है वहीं से शुरू होता है, जहाँ पर अंत वहीं से शुरू, जहाँ पर अंत वहीं से शुरू। अगर ऐसा है तो वो अपवर्जी विधि में है। समावेशी में क्या होता है देखिए, 10 से 20, अंत हुआ उसके एक ज़्यादा से स्टार्ट होगा, 21 से हो जाएगा 30, 31 से हो जाएगा 40, 41 से हो जाएगा आपका 50, 51 से हो जाएगा 60। यहाँ आप सभी में अंतर देखिए, 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। ये समावेशी में, क्योंकि जहाँ पर अंत होगा उसके एक ज़्यादा से स्टार्ट, जहाँ पर अंत उसके एक ज़्यादा से स्टार्ट, जहाँ पर अंत उसके एक ज़्यादा से स्टार्ट। तो ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं समावेशी विधि। इसमें वर्गांतराल हमेशा क्या होगा, समान। 20 में 10 गया 10, 30 में, ये हमेशा समान होगा। समावेशी वाला क्या होता है, समान नहीं होता है। इसको आप समान लाने के लिए क्या कीजिएगा कि 0.5 जो निम्न वाला है उसमें 0.5 घटाइएगा, और जो हाई वाला है उसमें 0.5 जोड़ दीजिएगा, तो अपवर्जी विधि में आ जाएगा। जैसे देखिए 10 में 0.5 बचेगा, 9.5 हो जाएगा, आगे जोड़िएगा तो 20.5 हो जाएगा। इसमें घटाइए तो 20.5 हो जाएगा, 30.5। पीछे 0.5 घटाना है, आगे 0.5 जोड़ना है। 31 में तो हो जाएगा ये 30.5, 40.5, ये हो जाएगा 40.5, 50.5, ये हो जाएगा 50.5, ये हो जाएगा 60.5। देखिए ध्यान से, यहाँ 20.5 है, यहाँ भी 20.5। जहाँ पर अंत वहीं शुरू, जहाँ पर अंत वहीं शुरू, जहाँ अंत वहीं शुरू, जहाँ अंत वहीं शुरू।
ये हो गया आपका अब्बरजी विधि। समावेशी में था, इसको अब्बरजी में हम ला दिए। अब्बरजी में लाने के लिए आपको बस याद रखना है कि जो भी निम्न मान और अधिकतम मान दिया रहेगा, निम्न में 0.5 घटा के लिख दीजिएगा और जो अधिकतम होगा उसमें 0.5 जोड़ के लिखिएगा। ऐसा लिखने के बाद ये अब्बरजी विधि में आ जाएगा। से कम का कैसे रहेगा? जैसे रहेगा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। सी कम का ऐसा रहेगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अगर से कम का ऐसा रहेगा, आप यहाँ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसमें अंतर कितना का है। देखिए 10 से 20, 10 का है, 10 का है, 10 का है, 10 का है। आप इसको फिर अब्बरजी में लाने के लिए क्या कीजिएगा कि 10-10 का अंतर है। 10 से कम बोला है तो 0 से 10 इसको लिख सकते हैं। 20 से कम 10 का अंतर है ना, तो 20 यहाँ लिखिएगा, 10 है, 10 20 से कम हो गया। 30 से कम बोला है, 30 लिख दीजिए। 10 का अंतर है, कितना लिखिएगा 20। 40 से कम 40 लिखिए, यहाँ कितना आ जाएगा 30। 50 से कम 50 लिख दीजिए, कितना आएगा 40। चूंकि सब में कितना का अंतर है 10 का। अब देखिए ध्यान से, 10 से कम इसमें आएगा, 20 से कम इसमें आएगा, 30 से कम इसमें, 40 से कम इसमें, 50 से कम इसमें। ये से कम को किसमें बदल दिए? अब बर्जे में हम बदल दिए। अब से अधिक का है, इसमें अधिक लगा दीजिए। जैसे लिखते हैं दूसरा 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक। सॉरी, सब में 5 5 15, ये हो जाएगा 20, ये 25 हो जाएगा। 25 से अधिक। यहाँ आप देखिए सब में कितना अंतर है, 5 5 का है। अधिक बोला है, अगर कम बोला था तो पीछे गए थे, अधिक बोलेगा तो आगे जाएंगे। 5 से अधिक है, कहाँ 10 है ना, तो 5 से कितना जाइएगा 10। 10 से अधिक है, 10 पहले लिख, से कम में पहले ये लिखते थे और से अधिक वाला में शुरू वाला पहले लिखेंगे। जैसे 10 से अधिक बोला है 10 पहले लिखेंगे, 15 से अधिक 15 लिखेंगे, 20 से अधिक 20 लिख देंगे, 25 से अधिक 25 लिख देंगे। लिख दिए। अब बोला है अधिक से 5 से अधिक 5 लिख दिए। कितना तक जाना था, 5 का अंतर है तो 5 बढ़ाइए 10। सब में 5 5 का है ना। 10 से अधिक 15, 15 से अधिक 20, 20 से अधिक 25, 25 से अधिक 30। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अब बर्जी विधि दिया रहेगा तो ठीक है, अधिकांशतः क्वेश्चन आपको बर्जी में ही लाना पड़ेगा। ये सब अगर दिया रहेगा समावेशी में से, कम में से, अधिक में, तो आपको अब बर्जी में लाना पड़ेगा। मैं ना इसमें तो दिक्कत आपको होगा नहीं, लेकिन समावेशी और इंक्लूसिव वाला में ध्यान दीजिएगा कि 0.5 पीछे घटाइएगा, आगे वाला में 0.5 जोड़िएगा। जोड़ने के बाद पूछा था बर्जी विधि कैसे पकड़िएगा, तो जहाँ पर अंत होगा वहीं से क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो यह बर्जी विधि में है। ये आपका बेसिक चीज़ था जो पार्ट 1 में आपको ये पढ़े हैं। इससे आपका ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का बन जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट 2 का मतलब बनाया जाएगा कॉन्सेप्ट, उसमें आप माध्य की 2-3 विधियाँ होती है, प्रत्यक्ष, कल्पित, पगविचलन विधि, फिर माध्यक और बहुलक का, ये आपको बताया जाएगा। उस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।